ये कहानी है रामायण के उस चरित्र की जिसे हम सब उसके विशाल शरीर और गहरी नींद के लिए जानते हैं। वो था कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई। इतना विशालकाय कि कहा जाता है जब वो युद्ध भूमि में उतरता था तो पूरी धरती हिल जाती थी। उसकी ताकत इतनी थी कि देवता भी उससे भयभीत हो जाते थे। लेकिन उसका जीवन केवल शक्ति और पराक्रम से नहीं जुड़ा था। उसके साथ जुड़ा था एक अनोखा श्राप, नींद का श्राप। कुंभकर्ण का जन्म लंका के राक्षस राजा विश्रवा और उनकी पत्नी कैकेसी के घर हुआ। विश्रवा एक महान तपस्वी थे और कैकेसी दैत्य वंश की थी। इन दोनों से 3 संतानों का जन्म हुआ, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ही भाई अपने अपने स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रावण अहंकारी और विद्वान था। विभीषण धर्मप्रिय और मर्यादा का पालन करने वाला था। और कुंभकर्ण भूख और नींद का अद्भुत प्रतीक। कहते हैं उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वो चलता तो धरती डोलने लगती थी। उसका मुंह पर्वत के समान बड़ा था और हाथी को भी पकड़कर फेंक देने लायक शक्ति उसमें थी। अब आती है उसकी सबसे रोचक कथा, उसकी नींद का रहस्य। कुंभकर्ण बचपन से ही बलवान और वीर था। उसकी भूख भी अद्भुत थी। वो एक ही बार में असंख्य पशु पक्षी, फल और अनाज खा जाता। यह देखकर देवताओं को डर सताने लगा। जब रावण ने सोचा कि उसे और उसके भाइयों को वरदान प्राप्त करने चाहिए तो वो सभी तप करने लगे। तीनों भाई कठोर तपस्या में लीन हो गए। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कहते हैं कि उस समय सरस्वती देवी ने उसकी वाणी में भ्रम डाल दिया। वो असल में इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से निद्रासन, नींद का वरदान निकल गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कुंभकर्ण साल में 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। और उसी दिन से शुरू हुई उसकी अथाह नींद की कथा। कुंभकर्ण जब सोता था तो उसके खर्राटों की आवाज पहाड़ों को हिला देती थी। उसका शरीर भूमि पर पड़ा रहता और पक्षी, जानवर तक उस पर आराम करने लगते। 6 महीने तक वो मृतप्राय अवस्था में रहता। न किसी की पुकार सुनता, न किसी को पहचानता। लेकिन जब वो जागता तो उसकी भूख इतनी प्रचंड होती कि एक ही दिन में हजारों जीव जंतु खा जाता। कहते हैं वो अनगिनत गधे, ऊंट, हाथी, हिरण, पक्षी सब निगल जाता। इतना ही नहीं, कभी कभी गांव के गांव उजड़ जाते उसकी भूख मिटाने में। यही कारण था कि लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। कुंभकर्ण अपनी शक्ति के बावजूद घमंडी नहीं था। उसका स्वभाव सीधा और सरल था। उसका सबसे बड़ा गुण था भाई के प्रति वफादारी। रावण के लिए उसका प्यार अटूट था। जब रावण ने सीता हरण किया तो विभीषण ने उसे चेताया कि ये अन्याय है। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा, भाई तुम्हारा काम गलत है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि भाईचारा धर्म से भी बड़ा है। यही उसका सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों था। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण ने अपने सबसे बड़े योद्धा भाई को जगाने का आदेश दिया। उस समय कुंभकर्ण अपनी 6 महीने की नींद में था। हजारों सैनिक ढोल नगरे लेकर उसे जगाने पहुंचे। पहाड़ जैसे उसके पैरों को हिलाया गया। हाथी उसके कानों में गूंजते रहे। तब जाकर कुंभकर्ण की आंखें खुलीं। भोजन से पेट भरने के बाद जब उसे युद्ध की स्थिति बताई गई तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि रावण का काम गलत है। सीता माता को हराना अधर्म है, परंतु मैं उसका भाई हूं और मुझे उसका साथ देना ही होगा। जब कुंभकर्ण युद्धभूमि में उतरा तो उसकी छवि देखकर वानर सेना भयभीत हो गई। कहा जाता है कि उसका कद पर्वत जैसा था। उसके हाथों में विशाल गदा थी और उसकी गर्जना सुनकर आकाश कांप उठा। वह सैकड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर मसल देता। धरती उसके कदमों से हिल जाती। यह दृश्य देखकर स्वयं राम भी चकित रह गए।
लेकिन कुंभकर्ण की नीति कुछ और थी। जब उसका सामना राम से हुआ तो राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुंभकर्ण जानता था कि यह उसका अंतिम समय है। उसने कहा, हे राम, मैं जानता हूं कि तुम धर्म के पक्ष में हो। मेरा कर्तव्य भाई का साथ देना था, इसलिए मैं यहां हूं। आज मेरा अंत निश्चित है। राम ने उसकी वीरता और निष्ठा को प्रणाम किया और फिर प्रलयंकारी बाण छोड़ा। वो बाण कुंभकर्ण के विशाल शरीर को चीरता हुआ निकला। कुंभकर्ण धड़ाम से धरती पर गिरा। धरती कांप उठी और सागर की लहरें उफान मारने लगीं। इस प्रकार कुंभकर्ण का अंत हुआ। उसकी कथा हमें सिखाती है कि बल और निष्ठा अद्भुत गुण हैं, लेकिन यदि उनका प्रयोग अधर्म के साथ हो तो अंत विनाश ही होता है। कुंभकर्ण की नींद केवल उसका श्राप नहीं थी, बल्कि उसका भाग्य भी थी। वो 6 महीने सोता, 6 महीने जागता, और यही उसका जीवन चक्र था। रामायण का यह पात्र हमें याद दिलाता है कि हर शक्ति, हर वरदान यदि गलत दिशा में जाए तो अंततः विनाश का कारण बनता है। कुंभकर्ण एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन भर अपने भाई का साथ निभाया, धर्म और अधर्म की लड़ाई में उलझा रहा और अंत में धर्म के हाथों मारा गया।